स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। स्वागत करता और आपके मंच संचालन करता है टी निरंजन। 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर छावनी पंजाब में यशपाल जी का जन्म हुआ। इनका जन्म एक खत्री परिवार में हुआ था। इनकी माताजी का नाम श्रीमती प्रेम देवी था, जो कि एक अनाथालय के एक स्कूल की अध्यापिका थीं। यशपाल जी के पिता का नाम हीरलाल था, जो कि एक साधारण कारोबारी थे। उनका पैतृक गांव का नाम रंघाड़ था, जहां पर कभी उनके पूर्वज हमीरपुर से आकर बस गए थे। विधा उपन्यास यशपाल जी का एक प्रमुख उपन्यास है, लेकिन अपने लेखन की शुरुआत इन्होंने कहानियों से ही की। इनकी कहानियां अपने समय की राजनीति से उस रूप में आक्रांत नहीं हुई जैसे उनके उपन्यास हुए। नई कहानी के संपूर्ण स्त्री की छवि पर जोर दिया गया। आज की कहानी की सोच की जो दिशा है, उनके कहानी संग्रहों में पिंजरे की उड़ान, ज्ञान दान, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध और उत्तमी की माँ प्रमुख हैं। यशपाल जी की वैचारिक यात्रा में वह सूत्र शुरू से अंत तक सक्रिय दिखाई देता है। इससे जनता की सहयोग और सक्रिय भागीदारी ही किसी राष्ट्र के निर्माण और विकास के मुख्य कारक है। इनकी रचनाओं में समाज के शोषित, उत्पीड़ित तथा बदलाव के लिए संघर्षरत व्यक्तियों के प्रति रचनाओं की गहरी चोट लगी थी। धार्मिक ढोंग और समाज की झूठी नैतिकताओं को प्रभावित हुई। इनकी अनेक रचनाओं में देशी विदेशी भाषाओं के अनुवाद भी उपलब्ध हैं। यशपाल जी को रीवा सरकार ने देव पुरस्कार, सोवियत लैंड सूचना विभाग ने सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान और पद्म भूषण की उपाधि से नवाजे गए। दिल्ली से लाहौर तक षड्यंत्र के मुकदमे चल रहे थे। इसी समय चंद्रशेखर आजाद भी शहीद हो गए थे। यशपाल हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र के कमांडर नियुक्त हुए। इन मुकदमों के प्रधान अभियुक्तों में वे ही थे। 1932 में पुलिस से मुठभेड़ हो जाने के कारण इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जहां 14 वर्ष की सजा हुई। जेल पहुंचने पर भी इन्होंने विप्लव मासिक पत्रिका निकाली, जो बहुत लोकप्रिय हुई। विभिन्न जिलों में इन्हें पढ़ने लिखने का अवसर भी प्राप्त हुआ। इन्होंने देश विदेश के लेखकों से विषय के अध्ययन भी किया। जेल में 2 पिंजरे की उड़ान और वो दुनिया इन्होंने कहानी लिखी।